नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति एक वचन यानी कि नदी की रूप सिद्धि को देखेंगे। तो इससे पहले हमने राम और हरि की रूप सिद्धि को पढ़ लिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यह जो वीडियो है आज का, यह LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स के पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो जो भी छात्र आगे BA पार्ट 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रथमा विभक्ति एक वचन हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि इससे पहले मैंने आपको जो भी रूप सिद्धि करवाई है, जैसे राम और हरि का, तो उसमें मैंने आपको हर एक सूत्र को जो रूप सिद्धि में काम आते हैं उस सूत्र को भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो रूप सिद्धि जब भी आप नोट डाउन करेंगे अभी कॉपी पर, तो नोट डाउन करने से पहले आपको इतना ध्यान रखना होगा कि रूप सिद्धि को करते समय जो भी उसमें सूत्र प्रयुक्त होंगे उस सूत्र को आपको रूप सिद्धि करते वक्त अंडरलाइन कर देना है। और साथ ही साथ उस सूत्र को जो उस रूप सिद्धि में प्रयुक्त हुए रहेंगे उस सूत्र को भी अलग से कहीं पर एक जगह लिखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है कि रूप सिद्धि के साथ साथ आपसे सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो रूप सिद्धि के अंतर्गत जो सूत्र प्रयुक्त होते हैं उसी में से कोई सूत्र आपको पूछ लिया जाता है। तो मैंने जो यहाँ पर आपके लिए नोट्स तैयार किया है वो कुछ इस तरह से है। नदी शब्द की जो रूप सिद्धि है वो आप देख रहे होंगे, मैंने हर एक सूत्र को यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। और इस सूत्र को आपको क्या करना है, कॉपी पर लिखना है अलग अलग से, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पर जब मैं रूप सिद्धि के अंतर्गत इसको सभी सूत्रों को जब मैं बताऊँगी तो मैं एक एक करके सारे सूत्रों को भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो जैसे कि अब हम लोग रूप सिद्धि को कर लेते हैं। तो रूप सिद्धि करने से पहले आपको ध्यान ये देना है कि यह जो नदी शब्द है, ठीक है, यह जो नदी शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गिप प्रत्यय लगा है, ठीक है। यह एक स्त्री प्रत्यय है। तो ध्यान ये रखना है कि यह नदी शब्द नद धन की गिप ऐसे बनता है नदी, ठीक ना। तो कह रहा है कि नदी शब्द ज्ञंत है, अतः ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार में स्वजस मोट सूत्र से एक ही प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि रूप सिद्धि हम तभी करते हैं जब हम लोग किसी शब्द के साथ सु ओजस प्रत्यय को लगाते हैं, ठीक ना। जब हम किसी भी शब्द के साथ सु ओजस प्रत्यय को लगाते हैं तभी वह प्रकृति और प्रत्यय मिलकर क्या करता है, पद बनाता है, ठीक। और जब हम इस नदी शब्द में जब हम लोग सु प्रत्यय को लगाते हैं तभी हमारा प्रथमा एक वचन रूप निष्पन्न होता है, ठीक ना। तो अब हमें करना क्या है, इस सूत्र के अनुसार यह सूत्र क्या कह रहा है कि ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार में हमने यहाँ पर सोजस मोट सूत्र से एक ही इस प्रत्यय को लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि नदी शब्द क्या है, ज्ञंत है। क्यों, क्योंकि इसके नद के बाद यह गिप प्रत्यय लगा है जो कि एक ज्ञंत है, ठीक ना। जिसमें हम लोग कोई भी शब्द में अगर अंग से संबंधित कोई प्रत्यय को लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, ज्ञंत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस प्रकृति के बाद में यह प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ज्ञंत हो जाएगा। और इसी कारण ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार से स्वजस मोट सूत्र से प्रत्यय को प्राप्त होता है और तभी हम लोग नदी जोड़ सु करते हैं। अब हम थोड़ा सा ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र और स्वजस मोट सूत्र को आपके सामने रखती हूँ। यह सूत्र है, ये देखिए, ज्ञाप प्रातिपदिकात ये सूत्र क्या कहता है कि अंग अंत वाले, जिसके अंत में अंग हो, अंग अंत वाले, गिप गिस इन अंत वाले, या फिर आप प्रत्यय वाले, जैसे कि टाप डाप चाप अंत वाले, तथा प्रातिपदिक से विधीयमान सु ओजस आदि प्रत्यय होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है इस सूत्र का कि जब भी हम किसी प्रकृति के बाद प्रत्यय को लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय है,
गिप हो, गिस हो या गिन इन हो। उसके बाद टाप हो या डाप हो या चाप हो, यानी कि अंग से अंत वाले कोई प्रत्यय को लगाते हैं या फिर आप से अंत वाले किसी प्रत्यय को लगाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें सु ओजस प्रत्यय को लगाना होता है, तभी हम लोग रूप सिद्धि कर सकते हैं। तो चूँकि नदी शब्द जो है उसमें क्या है, अंग से संबंधित प्रत्यय लगा हुआ है, उसमें गिप प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सु ओजस आदि प्रत्यय को लगाएंगे। और हम रूप सिद्धि किसकी कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन की, तो हम लोग नदी जोड़ सु लगाएंगे। आगे उसको हम अभी देख लेंगे। जैसे कि मैंने राम शब्द की रूप सिद्धि को आपको पढ़ाया, तो हम लोग जानते थे ना कि राम जो है एक प्रातिपदिक है ना, तो उस प्रातिपदिक के कारण हम उसमें सु ओजस प्रत्यय को लगाते थे। यहाँ पे लिखा है ना कि प्रातिपदिक से विधेयमान सु ओजस आदि प्रत्यय होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको यही समझना है, मैं यही समझा रही हूँ कि यह जो नदी शब्द है यह ज्ञंत है, क्योंकि इसमें गिप प्रत्यय लगा है, और जब यह इसमें गिप प्रत्यय लग गया तो अब हमें सु ओजस आदि प्रत्यय लगाना पड़ेगा। कौन से सूत्र के अधिकार में अब हम लगा रहे हैं इस प्रत्यय को, तो ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में स्व जस मोट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम बस घसी हो सामगी हो सुप, इस सूत्र के बल पर अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें सु ओजस को लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपने एक चीज़ तो समझ लिया कि नदी शब्द जो है वह अंग अंत वाला है, यानी कि इसमें गिप प्रत्यय लगा है, इसीलिए ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार में स्व जस मोट सूत्र से एक ही प्रत्यय प्राप्त होता है। अगला सूत्र कौन सा है, सुपः विभक्तिश्च सूत्र से क्रमशः विभक्ति एवं वचन संज्ञा प्राप्त। ठीक है, यह जो सुपः विभक्तिश्च सूत्र है, इस सूत्र के कारण क्या होता है, वचन और विभक्ति संज्ञा भी प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर कौन सी विभक्ति और वचन की रूप सिद्धि को कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर इस विभक्तिश्च सूत्र के कारण क्या हुआ, विभक्ति और वचन संज्ञा प्राप्त हो गई। उसके बाद द्वे कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है ये सूत्र, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपके सामने रख देती हूँ ताकि आप इसको लिख लेंगे अपने कॉपी पे। ये सूत्र क्या कहता है, द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, ये सूत्र कह रहा है कि द्वित्व एवं एकत्व, यानी कि दो या एक, इन दोनों की विवक्षा में क्रमशः द्विवचन एवं एक वचन संज्ञक प्राप्त होते हैं। यानी कि जहाँ द्वित्व की विवक्षा होगी वहाँ हम लोग जो द्विवचन संज्ञक प्रत्यय होगा उसको लगाएंगे, और अगर एकत्व की विवक्षा होगी तो हम लोग एक वचन संज्ञक प्रत्यय लगाएंगे। आपको प्रत्यय याद ही होना चाहिए, सुप प्रत्यय जो है सु ओजस अमोट षष्ठाभ्याम भिस, ठीक है, इसको आपको याद करना है, मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको वो पढ़ाया हुआ है। तो क्या कह रहा है, उपर्युक्त विभक्तियों के एक वचन एवं द्विवचन के प्रत्यय लगाने के लिए इस सूत्र का सहयोग लेना चाहिए, जैसे नदी जोड़ सु, नदी ओ। ठीक, तो अब हमें चूँकि नदी में हम लोग प्रथमा विभक्ति एक वचन की रूप सिद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पर एकत्व प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नदी जोड़ सु को लगाएंगे, क्योंकि सु प्रत्यय कौन सा है, कौन सी विभक्ति वचन का है, तो प्रथमा एक वचन का है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु प्रत्यय है, और हमें रूप सिद्धि भी करनी है नदी की, जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है ना, नदी जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसीलिए हम लोग अब यहाँ क्या कर देंगे, सु प्रत्यय को लगा देंगे। तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, नदी जोड़ सु। ठीक है, द्वे कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से एक वचन की विवक्षा आ गई, इसीलिए अब हम लोग सु प्रत्यय को लगा देंगे। तो हमारी स्थिति बन गई क्या, नदी जोड़ सु। ऐसे ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक इसी प्रकार आपको एरो देकर सूत्र को अंडरलाइन करके ठीक इसी प्रकार आपको लिखना है। नदी जोड़ सु अब आ गया ना, अब हमें क्या करना है, उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से सु के उ की इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप प्राप्त होता है। देखिए, इस नदी के साथ जो यहाँ पे हमने सु प्रत्यय लगाया है, इस सु के उ की क्या होती है, उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, और जिसका इत संज्ञा होता है उसका
लोप हो जाता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी स्थिति बन जाएगी वो हमारी स्थिति बन जाएगी नदी जोड़ स। ठीक है, नदी जोड़ स। अब ये स्थिति हमारे पास बन गई, क्यों? क्योंकि उपदेशे अज अनुनासिक इत से उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी क्या होती है, उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है और तसे लोप ऐसे लोप हो जाता है। इसलिए नदी जोड़ सा हमारे पास स्थिति बन गई। अब आगे देखिए, अब इस स्थिति में अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से स की अप्रयुक्त संज्ञा। अब ये जो हमारे पास बच गया सहलंत, ठीक है, इसकी अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। और अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से अप्रयुक्त संज्ञा, इत संज्ञा तो अभी बाद में होगा, इस सूत्र के बल पर ये लोप होता है अप्रयुक्त संज्ञा। अब अभी जो है, अभी के लिए इस स का सिर्फ अप्रयुक्त संज्ञा होगा। अप्रयुक्त संज्ञा क्या होता है उसको भी आपको कॉपी पर एक जगह लिख लेना है, अलग अलग करके सारा। देखिए, अप्रयुक्त संज्ञा क्या होता है, जो प्रत्यय केवल एक अल के रूप का हो उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। ठीक है, कोई भी प्रत्यय, जैसे नदी जोड़ सु हमने लगाया था ना, अब इस सु में से ऊ निकल गया है ना, तो ऊ निकलने के बाद हमारे पास क्या बच गया, ऐसी रूप हमारे पास आ गई ना, ये स आ गया हमारे पास, तो यही अल है, इसको हम लोग अल बोलेंगे। ठीक ना, तो कह रहा है कि जो प्रत्यय केवल एक अल के रूप का हो उसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाती है। जैसे सखान जोड़ स में स जो है, यहाँ पर सहलंत जो है उसकी क्या हुई, एक अल है, एक अल के रूप का है, इसीलिए स की अप्रयुक्त संज्ञा हुई। और उसके बाद क्या होता है, हलं याभ्यो दीर्घात सुतिस्य अप्रयुक्तम हलम, इस सूत्र के बल पर क्या होता है, ये जो जिसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है, यानी कि स की जो अप्रयुक्त संज्ञा हुई थी उसका लोप हो जाता है। ठीक है, दोनों सूत्र को आप नोट करेंगे अच्छे से। अब देखिए, तो उपदेशे अज अनुनासिक इत से पहले तो ऊ निकल गया, यहाँ से ऊ निकलने के बाद हमारे पास यह स्थिति आ गई। यह स्थिति आने के बाद अब अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से क्या हुआ, अप्रयुक्त संज्ञा हुई, किसकी, इस प्रत्यय की। ये जो प्रत्यय है इस प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा हुई, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक अल का है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हलं यावभ्यो दीर्घात सुति अप्रयुक्तम हलम से क्या हो जाता है, इस अप्रयुक्त स का लोप होकर नदी रूप बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह नदी रूप की सिद्धि होती है। सबसे पहले क्या होता है, नदी में सु प्रत्यय आता है, उसके बाद इस सु में से ऊ का लोप हो जाता है उपदेशे अज अनुनासिक इत से, और फिर जो हमारे पास स्थिति बनती है उससे इस प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा हो जाती है, और अप्रयुक्त संज्ञा होने के बाद सबसे अंतिम सूत्र हलं, ये देखिए, हलं यावभ्यो दीर्घात सुतिस् अप्रयुक्तम हल से इसकी अप्रयुक्त संज्ञा की इत संज्ञा हो जाती है और फिर उसका लोप हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक इसी प्रकार आपको इस रूप सिद्धि को लिखना है। ठीक है, और इसमें जो भी सूत्र प्रयुक्त हुए हैं जो मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया उसको आपको नोट करना है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसके प्रथमा विभक्ति, द्विवचन, बहुवचन की रूप सिद्धि करेंगे। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा जो भी है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा गया है वो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो है इसका एक रूपरेखा है कि किस तरह से नदी रूप की सिद्धि होती है। ठीक है, मैंने इस स्टेप को आपके सामने रखा है कि हमें इसमें नदी रूप सिद्धि में किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले सु प्रत्यय लगाते हैं, फिर ऊ की इत संज्ञा से करके लोप हो जाता है, फिर हमारे पास यह स्थिति बनती है, और फिर यह स जो है, ठीक है, इसकी अप्रयुक्त संज्ञा होकर हलं यावभ्यो दीर्घात सुतेष अप्रयुक्तम हलम से लोप हो जाता है। ठीक है, लिखना आपको ये वाला है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।